तो सबूतर वालों ये रिजल्ट का दिन है, ये नतीजे का दिन है। मौलाना हसनैन साहब, मौलाना महबूब रजा साहब और दीगर असातिज़ा कमेटी की अफराद बस्ती वाले ये कह रहे हैं, मियाँ तुमने 100 रुपये दिया है मदरसे को, देखो मदरसा तुम्हें हाफिज कुरान दे रहा है। तुमने 100 रुपये दिया मदरसे को, मदरसा तुम्हें दीन का रहबर दे रहा है। मदरसे को तुमने 1000 रुपया दिया, मदरसा तुम्हें दीन का मुक्तदा दे रहा है, दीन का पेशवा दे रहा है, हाफिज कुरान दे रहा है, दीन का इमाम दे रहा है। आपने 100 रुपये दिया, मदरसा हाफिज कुरान सामने ला रहा है। क्या बात, माशाअल्लाह। इसलिए हंगामा वगैरह मत कीजिए, चाहे उलमा आवे, चाहे शोरा आवे, उनको सुनिए। और सुनना इसलिए जरूरी है रहबर भाई, पूरे बिहार में जलसे कितने होते हैं मत पूछिए। अख्तर भाई कितने जलसे, रोज जलसे। एक गांव वाला ठाना जलसा, दूसरा वाला कहेगा हम का नहीं करेंगे, सही है। दूसरे ने किया कहेगा तीसरे उसका इतना पावर के जलसा करे, हम भी करेंगे। अगर जलसे का 50% खर्च काट दिया जाए, अच्छा पैगाम जा रहा है, और काट कर कोई जमीनी काम किया जाए, तो हर साल कौम को एक कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत अच्छा, समझ रहे हैं? जलसा, तो जलसा को जलसा रहने दीजिए। तो इतने जलसे होते हैं बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में, बंगाल में, लेकिन उतने ही ज्यादा यहाँ की आवाम जाहिल है, इनको पता ही नहीं। उसकी वजह यह है कि ये तकरीर सुनते कहां, इनको पता ही नहीं है कि ये जलसा, ये तरबियत गाह है, ये सीखने की जगह, कुछ जानने की जगह है। बेशक। तुम यह सुना करो, जब हालात बदले हो तो अंदाज भी बदल जाना चाहिए। क्या बात, सिर्फ पाबंदी मौलवी पर मत लगाओ, अपने ऊपर भी पाबंदी लगा लो। यकीनन सच है। जलसे में आओ तो बावजू आओ, क्या बात, जलसे में आओ तो सर पर टोपी सजा के आओ, बेशक। जलसे में आओ तो अदब के साथ आओ, जलसे में आओ तो एहतराम के साथ आओ, जलसे में आओ तो इस नियत के साथ आओ कि ये मुस्तफा के जिक्र का जलसा है। अगर यहाँ 1 मिनट बैठना कबूल हो गया तो यही दुखूले जन्नत का सबब बन जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह, नारे तकबीर। और अपनी आवाज को बढ़ाइए माशाल्लाह। नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, हजरत मौलाना जियाउद्दीन साहिब किबला। तो ये बताओ तकरीर सुनना है, जरा हाथ उठाओ कौन लोग नहीं सुनेंगे। ऐसा गुमान था, मकसद ये था कि देखे कि आप जिंदा हैं। तो दुरूद शरीफ पढ़िए जोर से। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी अख्तर भाई ने पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा माशाअल्लाह, बड़े खामोश थे आप, लेकिन हम चुप रहने नहीं देंगे। आप हम तरन्नुम से आज नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसे ही पढ़ेंगे नबी की नात। ये भी एक पहलू रहा है। क्या बात, उनके रुखे सफा की सफा, कुछ न पूछिए। अरे क्या मिसरा है, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है माशाअल्लाह। उनके रुखे सफा की सफा, कुछ न पूछिए। अच्छा माशाअल्लाह। आईने खुदा बखुदा, कुछ न पूछिए। आईने खुदा बखुदा, कुछ न पूछिए। और जन्नत की, सलसबील की, कौसर की पूछिए। जरा जोर से, जन्नत की, और मोहब्बत से, जन्नत की।
सलसबील की, कौसर की पूछिए, उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए। वाह, अच्छा है, वाह 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 वाह। आबो हवा कुछ न पूछिए, कुछ न पूछिए, आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछिए, कुछ न पूछिए। और कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ, फिर क्या? कुछ न पूछिए। फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ, कुछ न पूछिए, कुछ न पूछिए। और अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में। आहा, जरा जोर से, अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में, ख्वाजा की शक्ल में। मेरे नबी की शान अता कुछ न पूछिए। वाह 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 वाह। मेरे नबी की शान अता कुछ न पूछिए। और उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी। उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी, उठाने की देर थी। फिर क्या मिला, मिला जो मिला, कुछ न पूछिए, कुछ न पूछिए। हाय हाय। फिर क्या मिला, अच्छा अच्छा, वाह वाह। मिला जो मिला, कुछ न कुछ न पूछिए। उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए, कुछ न पूछिए। आई नए खुदा बखुदा माशाअल्लाह। कुछ न पूछिए। हजरात, यह हमारा मुल्क भारत है और इस भारत में हर मज़ाहिब के लोग रहते हैं। हर दीन के मानने वाले, हर धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन जो जिस धर्म को मानता है, जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब की तरवीज और इशाअत करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब की हक्कानियत को दुनिया वालों के सामने पेश करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब की सच्चाई को दुनिया वालों के सामने बयान करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब के मुस्तकबिल, हमाजी और हाल को बयान करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब के मुक्तदा के हालात जिंदगी को दुनिया वालों के सामने पेश करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब की सच्चाई को दुनिया वालों के सामने बयान करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब के परचम को दुनिया वालों के सामने बुलंद करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब के चिराग को रोशन करने की कोशिश करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब के परचम को बुलंद करने की सही करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब के दर्स व सबक को दुनिया वालों के सामने आम करने की जसारत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं। हमने इस्लाम की हक्कानियत का ऐलान किया, हमने कुरान की सदाकत का ऐलान किया, हमने नबी की नबूवत का ऐलान किया, हमने इस्लाम के माजी को बयान किया, हमने इस्लाम के मुस्तकबिल को बयान किया, हमने इस्लाम के हाल को बयान किया, हमने नबी की मक्की जिंदगी को बयान किया, हमने नबी की मदनी जिंदगी को बयान किया, हमने नबी के जलवत व खलवत को बयान किया, हमने इस्लाम का सच दुनिया वालों के सामने पेश किया, हमने इस्लाम के परचम को बुलंद करना चाहा, हमने इस्लाम के चिराग को रोशन करने की कोशिश की। तो दुश्मनान इस्लाम ने कहा, उस इस्लाम की बात करते हो जो तलवार के जोर से फैला है, उस इस्लाम की बात करते हो जो नेज़े के जोर से फैला है, उस इस्लाम की बात करते हो जो पर्चिया भाले के जोर से फैला है, उस इस्लाम की बात करते हो जो असलहे के जोर से फैला है। मैंने कहा, सबूतर वालों गवाह रहना, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम पर्चिया भाले से नहीं फैला, इस्लाम असलहे के जोर से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम फैला है तो मुस्तफा के किरदार से फैला है। इस्लाम फैला है तो नबी के अखलाक से फैला है। इस्लाम फैला है तो मुस्तफा की सीरत और सूरत से फैला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, तालीमात इस्लाम, शान इस्लाम, वकार इस्लाम। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इसलिए कि जो चीज तलवार से फैलाई जाती है उसमें दवाम नहीं होता, उसमें हमेशगी नहीं होती।
वो चीज आगे बढ़ती नहीं है। और जो शय अखलाक से फैलाई जाती है उसमें दवाम होता है, उसमें हमेशगी होती है। इस्लाम को जितना दबाया जाता रहा इस्लाम उतना ही आगे बढ़ता रहा। जरा तारीख को उठा के देखो, जब से इस्लाम आया है लोग दबाते रहे, इस्लाम आगे बढ़ता रहा। लोग इस्लाम को खत्म करने की बातें करते रहे लेकिन इस्लाम आगे बढ़ता रहा। लोग कुरान की मिटाने की बातें करते रहे लेकिन कुरान अपने मोजज़ात के साथ जाहिर होता रहा। देख लो, इस्लाम आया, अबू जहल ने कहा हम मिटा देंगे, अबू जहल मिट गया, इस्लाम बाकी है। अबू लहब ने कहा हम मिटा देंगे, अबू लहब मिट गया, इस्लाम बाकी है। उतबा ने कहा हम मिटा देंगे, उतबा मिट गया, इस्लाम बाकी है। शैबा ने कहा हम मिटा देंगे, शैबा मिट गया, इस्लाम बाकी है। उमय्या बिन खलफ ने कहा हम मिटा देंगे, उमय्या बिन खलफ मिट गया, इस्लाम बाकी है। कुफारे मक्का ने कहा इस्लाम को मिटा देंगे, कुफारे मक्का मिट गए, इस्लाम बाकी है। और आज भी अगर कोई इस्लाम को बर्बाद करने की सही करता है तो नजर उठा के देखे कि जिस मुल्क ने इस्लाम पर पाबंदी लगाना चाहिए उसी मुल्क में सबसे ज्यादा लोग मुसलमान हो रहे हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। सबसे ज्यादा मुसलमान हो रहे हैं। मेरे आका ने वो कुर्बानी पेश की, मुस्तफ़ा आए दुनिया में, मेरे रसूल ने फरमाया खुदा एक है उसकी पूजा करो। मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे रसूल मानो। कुरान सच्ची किताब है, इसे तस्लीम करो। इस्लाम सच्चा मजहब है, उसे तस्लीम करो। मक्के वालों ने मीटिंग की, किसी ने रास्ते में कांटे बिछा दिए, किसी ने जिस्म पर उजड़ी के टुकड़े डाल दिए, किसी ने जादूगर कहा, किसी ने साहिर कहा, किसी ने नौजुबिल्लाह माज़ल्लाह पागल कहा, नबी को किसी ने मजनू कहा। जब थक गए सब तरफ से तो मक्के वालों ने लालच दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या चाहते हो? शहनशाही चाहिए, हम दे देंगे। जरा जोर से, बादशाहत चाहिए, हमसे ले लो। तख्तो ताज चाहिए, हाजिर है। हुकूमत चाहिए, बिल्कुल सामने मौजूद है। अगर इस्लाम की तबलीग से बाज आ जाओ हम सब कुछ देने को तैयार हैं। लेकिन मदीने के ताजदार ने कहा था, ऐ जालिमो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को न हुकूमत चाहिए, न तख्तो ताज चाहिए, न शहनशाही चाहिए, न बादशाह चाहिए। अरे मुझे तो मेरे रब ने कायनात का मालिक बना के भेजा है। क्या बात, वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक दौलत की बात करते हो, मैं ठोकर मार दूं तो पहाड़ सोना बन जाए। क्या बात, वाह, बेशक। दौलत की बात करते हो, सुन लो, अगर तुम मेरे एक हाथ में चांद रख दो और दूसरे हाथ में सूरज रख दो और कहो कि मोहम्मद तबलीग इस्लाम से बाज आ जाओ, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मैं उस काम से बाज आ जाऊं जो मेरे रब ने मेरे जिम्मे लगाया है। क्या बात, समझ रहे हैं? इस्लाम आगे बढ़ता रहा, दुश्मन भी बढ़ते रहे, इस्लाम भी आगे बढ़ता रहा। किसी ने हुजूर को कत्ल करने की साजिश की, किसी ने कुरान को मिटाने की कोशिश की, किसी ने इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की। कोई नबी की जान का दुश्मन बन गया, कोई मुसलमान के जान का दुश्मन बन गया। लेकिन देखो जरा तवज्जो कर लो इधर, और सीने में दिल है तो सुन लो दिल से। तकरीरें कान से तो रोज सुनते हो, कभी कभी दिल से सुन लो। क्या बात, क्या बात। लड़ाई हुई, इस्लाम का एक बहुत बड़ा दुश्मन, रबर भाई जी, बहुत बड़ा दुश्मन, जिसने हुजूर की दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मौका मिलता तो साजिशें रचता, इसलिए कि वो साहिब इख्तिदार था, साहिब हुकूमत था, वो किसी जगह का गवर्नर था। एक दिन जंग में गिरफ्तार कर लिया गया, सहाबा गिरफ्तार करके ले आए, मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया रस्से से।
अब लोग इंतजार कर रहे हैं, इतना बड़ा दुश्मन नबी की मस्जिद के सुतून से बंधा है। अल्लाह अब देखते हैं हुजूर का फैसला क्या है। अगर उमर को इजाजत दे दिया जाता तो मिनटों में फैसला हो गया होता। हुजूर तशरीफ लाए, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाए, देखा गवर्नर बंधा है रस्सियों में सुतून से। आका सामने आके कहते हैं, बता कोई तकलीफ तो ना हुई तुझे? कोई दुश्मनों से भी खैरियत पूछता है क्या? कोई तकलीफ तो ना हुई तुझे? वो गवर्नर कहता है, गिरफ्तार करके भी बुलवा रहे हो और खैरियत भी पूछते हो? हमें नहीं मतलब है तुमसे, तुम्हारी बातों से। हुजूर सहाबा की तरफ मुतवज्जह हुए। आका फरमाते हैं, मेरे गुलामों ये तो बताओ कोई तकलीफ तो नहीं दी तुमने इसे? सहाबा कहते हैं, आका कोई तकलीफ नहीं दी, सिर्फ गिरफ्तार ही करके लाया है। अल्लाह। अब आका फरमाते हैं, गवर्नर सुन, जरा चेहरा उठा, एक नजर मेरे चेहरे को देख ले। अल्लाह, जरा जोर से, हाय हाय माशाअल्लाह, और जोर से, वाह, जरा नजर उठा, क्या बात, और एक बार मेरी सूरत देख, मेरा जमाल देख, मेरा हुस्न देख। गवर्नर कहता है, नहीं देखता, नहीं देखता। हुजूर फरमाते हैं, चल मुझे नहीं देखता कोई बात नहीं, नजर उठा मेरी बस्ती को देख ले, अल्लाह अल्लाह, मेरे मदीना को देख ले, मेरे शहर को देख ले। वो कहता है, मैंने यूनानो मिस्र की खूबसूरत खूबसूरत बस्तियां देखी हैं, ये तुम्हारे खंडरात को क्या देखूं? नहीं देखता। उमर के हाथ में तलवार है नंगी, और उमर सोच रहे हैं कि इशारा हो तो इस गुस्ताख की गर्दन उड़ा दी जाए, लेकिन वाह रे मुस्तफा का अखलाक। रसूल ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा कर हुजूर चले आए, तशरीफ ले आए। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी वही सवाल था, उसका वही जवाब था। अब तीसरे दिन फैसले का है, गौर से सुनना, तीसरे दिन फैसले का है। सारे सहाबा मुंतजिर हैं, बारगाहे रिसालत से क्या फैसला होगा, मुस्तफा के दरबार से क्या फैसला होगा, इस गवर्नर के बारे में हुजूर क्या फैसला करेंगे। सारे लोग मुंतजिर हैं, अपने भी मुंतजिर हैं, बेगाने भी मुंतजिर हैं, दोस्त भी मुंतजिर हैं, दुश्मन भी मुंतजिर हैं। तीसरे दिन रसूल आए, फिर वही सवाल है, नजर उठा एक मर्तबा मुझे देख ले, नजर उठा एक मर्तबा मुझे देख ले, नजर उठा एक मर्तबा मुझे देख ले। हुजूर फरमाते हैं, तूने देखा नहीं ना मुझे, तूने देखा नहीं इसलिए तू देखना नहीं चाहता। वो कहता है, मैं तुझे देखना भी नहीं चाहता, लेकिन देख लो जो मुस्तफा के जलवे जहां आरा को देख लेता है, जो रसूलुल्लाह की मोहनी सूरत को देखता है, जो मुस्तफा का जलवा नजर आ जाता है, जिसे रसूलुल्लाह की सूरत नजर आती है, उसके नजदीक तो हुस्ने मुस्तफा से बढ़कर कोई चीज ही नहीं। क्या बात, वाह वाह माशाअल्लाह, क्या बात है ना? अरे है ना, जो हुस्ने मुस्तफा देख ले उसका हाल क्या है अख्तर भाई? कि अब मेरी निगाहों में, आप तो बोल दीजिए, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। क्या माशाअल्लाह, वाह वाह। गवर्नर कहता है, नहीं देखता, फैसले के इंतजार में पूरा मदीना खड़ा है। रसूल मुस्कुरा के कहते हैं, ठीक है नहीं देखता मत देख, मेरी बस्ती को नहीं देखता मत देख, मेरा चेहरा नहीं देखता मत देख, लेकिन सुन, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। अल्लाह, जोर से बोले, जोर से, वाह वाह वाह, अरे अब तो बोल दो यार। हुजूर फरमाते हैं, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। और सहाबा की तरह मुतवज्जह हो, क्या आका फरमाते हैं, मेरे गुलामों
बड़ा आदमी है, इज्जत से ले जाओ, इसे मदीना से रुखसत करो। कोई दुश्मनों को भी रुखसत करता है क्या? तारीख उठाओ तो पता चलेगा कि जितनी तेज वो दौड़ा था ना, उतनी तेज घोड़े पे सवार होके सरपट भागा मदीने से बाहर। लेकिन जाते जाते ख्याल उसके दिल में आता है कि मैंने बहुत सारे बादशाहों को देखा, शहंशाहों को देखा, राजाओं को देखा, महाराजाओं को देखा, गवर्नरों को देखा, सिपह सालारों को देखा, लेकिन इतना दिल गुर्दा वाला तो किसी को नहीं देखा जो दुश्मनों को माफ करे। क्या बात? जरा देखूं तो सही वो है कैसा। जोर से वाह वाह वाह। जरा देखूं तो सही वो है कैसा, जा रहा है आगे की तरफ और कनखियों से सूरत मुस्तफा देख रहा है। क्या बात? कनखियों से सूरत मुस्तफा देख रहा है। 2-3 किलोमीटर चला गया और जाने के बाद घोड़े को वहीं पे रोक दिया। लग ऐसा रहा है घोड़ा आगे को जा रहा है, गवर्नर का दिल पीछे को आ रहा है। हाय हाय बाबा। फिर पलटा वहां से मस्जिद नबवी की तरफ पहुंचता है तो देखता है कि शब असरा का दूल्हा सहाबा के झुरमुट में मस्जिद की नंगी पीठ पर बैठकर हुकूमत कर रहा है। दो जहां की दौलतें हैं उनके खाली हाथ में, न तख्त है न ताज है, चिटाई भी नहीं उस दिन, सिर्फ जमीन पर मुस्तफा बैठे। हाय हाय सुभान अल्लाह। गवर्नर जाके खड़ा हो गया सामने। हुजूर ने अपना चेहरा उठा के कहा, तू, मैंने तो तुझे आजाद कर दिया था, मैंने तो तुझे छोड़ दिया था। वो कहता है, या रसूल अल्लाह, मुझे अपना बना के छोड़ दिया, मुझे अपना बना के छोड़ दिया। क्या असीरी है, क्या रिहाई है। या रसूल अल्लाह, छोड़ा तब था जब मैं आपका हो चुका था। आका, अब दामन में जगह दे दीजिए। आका, कलमा पढ़ के पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए। आका, गुलामों की फिरिस्त में शामिल कर लीजिए। मेरे रसूल ने गवर्नर को कलमा पढ़ाया और गवर्नर दाखिले इस्लाम हो गया। अब बताओ, क्या हुजूर ने कहा था कि तुम कलमा पढ़ लो? क्या हुजूर ने कहा था तुम इस्लाम ले आओ? क्या हुजूर ने कहा था तुम साहिब ईमान बन जाओ? नहीं। फिर गवर्नर ने कलमा पढ़ा क्यों? तो ये कहना पड़ेगा, नबी की अखलाक को देखकर, नबी की सूरत को देखकर, नबी की सीरत को देखकर पता चला इस्लाम तलवार से नहीं, मुस्तफा के किरदार से फैला। नारे तकबीर और जोर से मोहब्बत के साथ नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह वाह वाह। और आज हमारी हालत क्या है? एक हकीकत बताऊं, आज जितनी तादाद मुसलमानों की है उतनी कभी नहीं थी। आज जितनी हुकूमतें मुसलमानों के पास है उतनी कभी नहीं थी। आज जितने सिपाही मुसलमानों के पास है उतने कभी नहीं थे। आज जितना बड़ा इख्तिदार मुसलमानों के पास है उतना कभी नहीं था। आज जितने सोने चांदी जवाहिर मुसलमानों के पास है उतना कभी नहीं था। और यह भी हकीकत है कि आज मुसलमान जितना जलील है उतना कभी नहीं था। वजह समझ में आई? वजह समझ में आई? आज तुम गरीबी का रोना रोते हो, आज तुम कहते हो कि हम गरीब हैं, आज तुम कहते हो कि हम मोहताज हैं, आज तुम कहते हो कि हम परेशान हाल हैं, आज तुम कहते हो कि हम मुसीबत ज़दा हैं। अरे हमें इस्लाम की गुर्बत की वो कहानी भी याद है, हमें इस्लाम की गुर्बत क्या वो वाकया भी याद है कि मुसलमानों के पास खाने के लिए खाना नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते। जंग के मैदान में उनके खुराक का हाल ये था
कि जिस खजूर को चूस कर मुसलमान रोजा रखता था, उसी खजूर को चूस कर मुसलमान इफ्तार करता था। जब खाने के लिए खाना नहीं था, इस्लाम उस वक्त भी सरबलंद था। जब पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, इस्लाम उस वक्त भी सरबलंद था। सुफ़ा के चबूतरे पर बैठने वाले सहाबा अगर खाना आता तो खाते, अगर नहीं आता तो वो सब्र कर लेते। उस वक्त भी इस्लाम सरबलंद था, उस वक्त भी इस्लाम इज्जत पा गया था। और हाल ये था कि जंग बद्र में 2 ज़रह थी, तलवारें कितनी थी सबको पता है। हाँ, चंद मुसलमान थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, और दुश्मनों के पास हजारों की तादाद में लश्कर है, बेशुमार असलहे हैं, गाना गाने वाली औरतें हैं, खाने के सारे सामान हैं। उस वक्त भी इस्लाम इज्जत पा गया। लेकिन आज हमारे पास बिल्डिंगें हैं लेकिन हम जलील हो रहे हैं, हमारे पास कीमती गाड़ियां हैं लेकिन हम जलील हो रहे हैं, हम हवाई जहाज पे घूम रहे हैं लेकिन हम जलील हो रहे हैं, हमारे पास कारखाने हैं लेकिन हम जलील हो रहे हैं। आज तुम अपनी अमी गरीबी का नारा लगाते हो। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ क्या सलमान फारसी अमीर थे? क्या बिलाल हबशी अमीर थे? क्या अबू जर गिफारी अमीर थे? क्या सुहैब रूमी अमीर थे? बताओ, क्या ये असहाबे सुफ़ा अमीरों की जमात में शामिल थे? नहीं। अरे इस्लाम की गुर्बत की तो वो कहानी है कि कलेजा मुंह को आ जाएगा। क्या बात, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हिम्मत है, हिम्मत है सुनने की? जरा जोर से बोल दो, फिर जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। इस्लाम गरीब था, मुसलमान गुर्बत ज़दा था, वो फाका मसलो, वो पेमंद लगे कपड़े पहनने वाले। इस्लाम उस वक्त भी सरबलंद था। उठाओ तारीख जंगे वहद की, हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा की लाश एक तरफ पड़ी है और एक तरफ मुसअब बिन उमैर की लाश पड़ी है। ये मुसअब बिन उमैर कौन है बताए? ये मक्का में एक काफरा औरत है, उनके बेटे हैं ये। हुजूर फरमाते हैं कि मुसअब को उसकी माँ इतना कीमती लिबास पहनाती मक्के में, और इस कदर की कीमती खुशबू लगाती ना कि मुसअब जिस रास्ते से गुजरते वो रास्ता खुशबूदार हो जाता। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मैंने मुसअब से ज्यादा खुश लिबास शख्स मक्के में किसी को नहीं देखा। एक दिन हुजूर की नजर पड़ गई मुसअब पर, और हुजूर के जुल्फों के असीर मुसअब बिन उमैर हो गए, हुजूर के गुलाम बन गए। मां ने सारा सामान छीन लिया, कपड़ा भी छीन लिया, खुशबू भी छीन लिया, आराम की चीजें भी छीन ली। हालात खराब हुए तो मुसअब बिन उमैर हबशा हिजरत करने के लिए चले गए। जब हालात साजगार हुए तो हबशा से हिजरत करके फिर मक्का आ गए। तारीख उठाओ तो मालूम होगा कि जिस वक्त मुसअब बिन उमैर मक्का दोबारा आए ना, तो मुसअब के जिस्म पर जो कपड़ा था, जो लिबास था, वो जगह जगह से फटा था। अल्लाह अल्लाह, जगह जगह से सुराख। मेरे हुजूर ने जब मुसअब के लिबास को देखा, रसूलुल्लाह की आंखें भीग गई, और हुजूर फरमाते हैं एक वक्त इससे ज्यादा कीमती लिबास पहनने वाला कोई ना था, और आज मेरे मुसअब के जिस्म पे फटा पुराना लिबास नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। मुसअब की लाश पड़ी है, कफन के लिए कपड़ा नहीं। हुजूर की फूफी हजरत अमीर हमजा की बहन 2 चादरें लेके आई। हुजूर ने फरमाया एक चादर अमीर हमजा को दे दो और एक चादर मुसअब बिन उमैर को दे दो। बड़ी चादर मुसअब को दी गई कफन के लिए, और छोटी चादर हजरत अमीर हमजा को दी गई। और छोटी इतनी थी कि अगर सर ढांपा जाता तो पैर खुल जाता, अगर पैर खुल जाता तो पैर ढांपा जाता तो सर खुल जाता। हुजूर ने फरमाया सर को ढांप दो और पैर पर घास डाल दो। तो जिस वक्त हमारे शहीदों के लिए कफन के टुकड़े मयसर ना थे, इस्लाम उस वक्त भी सरबलंद था। क्या बात। और आज हमारे पास सब कुछ है, अब फिर हमारी हालत क्या है कि हम सिर्फ मुहर्रम में नजर आते हैं कि मुसलमान हैं, सिर्फ शब बारात में हलवा खा के मुसलमान हैं,
सिर्फ ईद में नया लिबास पहन के मुसलमान है, सिर्फ कुर्बानी में गोश्त खा के मुसलमान है। क्या यही इस्लाम है? बदलो अपने आप को, तब्दीली लाओ अपने अंदर। बहुत अच्छा पैगाम जा रहा है बाबा। और हालत क्या है पता है? बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है। आज जिसको देखो ना एक दूसरे के पीछे पड़ा है, जिसको देखो